सो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों और बहनों। आज का चैप्टर हम लोग का लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से हम लोग का इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कॉस्टिंग का भी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आइए, टॉपिक का नाम है सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पढ़ाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, किसी भी कंट्री के लिए क्या क्या अलग अलग सोशल इश्यूज है। हम लोग के इंडिया के लिए 3 वर्ड गाली है। जैसे आपका बाबू आपको बोलता है कि एक बार मैजिकल वर्ड बोलो ना, तो आप क्या बोलते हो? आई लव यू। तो इंडिया में मैजिकल वर्ड कौन सा है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। दीज आर द 3 मैजिकल वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिकल इश्यूज। इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये 3 इश्यूज है। क्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। की बोलो, आबार बोलो। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी। बोलो ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी। ये 3 शब्द नहीं है, ये 3 गाली है हम लोग के लिए। ये 3 वर्ड है कि गाली है? इंडियन इकोनॉमिक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये 3 शब्द नहीं है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में 3 गाली है। गाली क्या बाबू? गाली। पॉवर्टी, पहला वर्ड है पॉवर्टी। गरीब कौन है? गरीब किसको बोलते हैं? हम लोग मजाक में ऐसे बोल देते हैं कि हम ही गरीब है, तू ही गरीब है। बट एक्चुअली गरीब कौन है? गरीब इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं। अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो आप क्या हो बाबू? गरीब हो। तो अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है और रहने के लिए गरीब है, तो भाई आप गरीब नहीं। तो इफ यू हैव द बेसिक नेसेसिटीज, यू आर नॉट पुअर। Poverty is the social phenomena when you fail to fulfill basic necessities of life. रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, हवा नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, पानी नहीं। यू आर लकी गाइस कि आप पढ़ पा रहे हो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लोग खाने के लिए तड़पते हैं। तो यू आर लकी कि आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है और रहने के लिए घर है। ना आप गरीब हो ना हम गरीब है, कोई गरीब नहीं है। कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वालों, क्या आप गरीब हो? कमेंट करके बताओ, बताओ कमेंट करके। अब आप बोलोगे सर खाने के लिए खाना है लेकिन बिरयानी नहीं खाते हैं, रहने के लिए घर है लेकिन बंगलो नहीं है। भाइयों और बहनों, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, मतलब गरीब। गरीब गरीब वो लोग होते हैं ना जिनके पास ये सब चीज नहीं। आई प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था, एक डेफिनेशन दिया था कि अगर कोई आदमी गांव में रहता है, गांव में और वो 2400 कैलोरी खाता है, और कोई शहर में रहता है 2100 कैलोरी खाता है, मतलब वो गरीब नहीं। तो एक डेफिनेशन बनाया गया पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन मतलब क्या? पॉवर्टी लाइन इज द स्टैंडर्ड विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट टू चेक हु इज पुअर हु इज नॉट। पॉवर्टी लाइन एक स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट बनाया है ये चेक करने के लिए कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। देखिए ऑल इंडिया पॉवर्टी रेशियो इज 17.9। ये पुराना डेटा है। अच्छा, ये डेटा चेंज होते रहता है। लोअर पॉवर्टी इन अर्बन इंडिया कंपेयर टू रूरल इंडिया। कॉमन सा बात है, अर्बन एरिया में गरीबी क्या होता है? कम। अर्बन मतलब शहर में गरीबी क्या होता है? कम। और गांव में गरीबी क्या होता है? ज्यादा। देखिए, तो जो पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनका काउंटिंग हम लोग जिस मेथड से करते हैं उसको बोलते हैं एचसीआर। एचसीआर मतलब हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू? तो आपसे पूछे ना गरीबी का मेजरमेंट कौन सा रेशियो से होता है, तो क्या बोलोगे? हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो কি আছে? तो हेड काउंट रेशियो একটা মেথড যাতে कि তুমি ক্যালকুলেশন करो, कैलकुलेट करो के गरीब है कौन गरीब नहीं। देखिए, अच्छा, पॉवर्टी लाइन हेड काउंट रेशियो अभी आ गया। पॉवर्टी लाइन इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन गुड्स इन पॉवर्टी लाइन बास्केट। मतलब एक लिमिट बनाया गवर्नमेंट, अगर वो लिमिट को आप फुलफिल कर रहे हो मतलब आप गरीब नहीं हो, आप फुलफिल नहीं कर रहे हो मतलब आप गरीब हो। और जो आदमी उस लाइन से नीचे होता है उसको बोलते हैं बीपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। और गरीबी को मापने के लिए कौन सा मेथड है? हेड काउंट रेशियो। कौन सा मेथड बोलो? हेड काउंट रेशियो। देखिए, इंडिया मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इज कंजम्पशन लेवल। व्हेन द इनकम और कंजम्पशन ऑफ ए इंडिविजुअल बिलोंग्स टू मिनिमम लेवल। अगर एक मिनिमम लेवल से नीचे आपका इनकम चला जाता है या कंजम्पशन चला जाता है तो आपको क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। आप सुनते होंगे ना बीपीएल 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 बीपीएल। बीपीएल माने की बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए, पॉवर्टी लाइन कैलकुलेटेड नाउ थ्रू नीति आयोग। अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन कौन कैलकुलेट करता है बताइए? नीति आयोग। कौन कैलकुलेट करता है बताइए? नीति आयोग। क्या बताइए?
तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि अभी इंडिया में ये गरीबी का या ये सारा चीज़ कैलकुलेशन कौन करता है इंडिया में, अभी कौन करता है बताइए? यस, अभी करता है बाबू नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है भाई? नीति आयोग किसका फुल फॉर्म क्या है वहाँ पे लिख लीजिएगा बुक में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या लिख लीजिए? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन। जिसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, वही अब क्या बन गया है? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि पहले उसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन, वही अब क्या बन गया? नीति आयोग। क्या बन गया बोलो? नीति आयोग। और डेटा कलेक्शन का काम इंडिया में कौन करता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल, ये फुल फॉर्म को याद करते हो अबे, जल्दी बताइए, इसी बात पे जल्दी से बताइए कि जब खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, मतलब आप क्या हो? क्या हो? क्या हो? गरीब। क्या हो? गरीब। गरीब दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब परसेंटेज में जब कैलकुलेट करते हैं उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, और जब एक आप पर्सन को दूसरा पर्सन से कंपेयर करते हैं इसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। तो जब आप गरीबी को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और जब कंपेयर करोगे दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी का ही दूसरा नाम है इनइक्वालिटी। मतलब मेरे पास 5 रुपया, आपके पास 10 रुपया, हम आपके कंपैरिजन में गरीब है, आपके कंपैरिजन में हम गरीब है, तो ये हो गया रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी का दूसरा नाम क्या है? इनइक्वालिटी। आपसे पूछेगा रिलेटिव पॉवर्टी का दूसरा नाम क्या है? बोलिए, बोलिए ना, कमेंट करो यार, ऑनलाइन में कमेंट करो, वीडियो सबका साथ शेयर करो, और जल्दी से क्लास ज्वाइन करो अगर अभी भी क्लास ज्वाइन नहीं की कहीं पे तो। चलो, गरीबी का कारण क्या? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? पहला, ग्रोथ हो रहा है, उतना अच्छा से नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। दूसरा, स्लगिश एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर इज वेरी स्लो, एग्रीकल्चर उतना फास्ट ग्रोइंग नहीं। नॉन इंप्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म आपको पढ़ाए थे, वो इंडिया में सही ढंग से चालू नहीं हो पाया। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा, पॉपुलेशन का ब्लास्ट है, ब्लास्ट। पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा, पॉपुलेशन का क्या है? ब्लास्ट। देखिए, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा, इंडिया में पॉपुलेशन का क्या बाबू? ब्लास्ट है। तो अगर अभी तो डेटा कुछ और ही हो गया, देखिए ना, डेटा ही तो दिखा रहे हैं, लाइव पॉपुलेशन, लाइव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्या डेटा देखोगे बाबू? लो देखो, देखिए लीजिए, देखिए ये क्या बाबू? अलग अलग डेटा है, इंडियन पॉपुलेशन का डेटा है। लो, इंडियन पॉपुलेशन लाइव चलाएंगे अभी स्क्रीन पे, देखिए देखिए 141 करोड़ आबादी हम लोग का देश का, अप्रोक्स 141 करोड़। देखिए बढ़ रहा है, स्ट्रोक क्रिकेट मैच की तरह बढ़ा। देखिए देखिए कैसे बढ़ा, देखिए देखिए ना, देखिए अभी आज मतलब कल 12 बजे रात से अभी तक 42,501 बच्चा जन्म लिया, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 510, ओ माय 511। देखिए पॉपुलेशन बढ़ा। आज सिर्फ मरा है कितना आदमी लोग? 15,000। आज बर्थ कितना हुआ? 42,000। मतलब सोचो, डेथ का 3 टाइम्स, जितना डेथ रेशियो है उसका 3 टाइम्स ज़्यादा बर्थ रेशियो है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ते आ रहा है। 51% मेल है, 48% फीमेल है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार? ज़बरदस्त पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में, देखो। और क्या चाहिए? क्रिकेट मैच के स्कोर की तरह है, देखते जाइए, देखिए कैसे स्कोर बढ़ रहा है। देखिए ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताइए। हाँ, देखिए तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? इस तरह से इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या तो जॉब नहीं है या फिर जिसको जॉब मिल रहा है वो जॉब नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी आउटपुट नहीं है। रिसोर्सेस है बहुत जगह पे लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अब आप सोचो, पॉलिटिकल पार्टीज चाहते ही नहीं कि गरीब लोग अमीर बने। क्या जब गरीब अमीर बन जाएगा तो फिर रैली में कौन जाएगा? जब गरीब अमीर बन जाएगा तो रैली में कौन जाएगा? इस कारण से वो लोग चाहते नहीं कि गरीब लोग कभी क्या बने? अमीर बने। पॉलिटिकल पार्टी का विल का कमी है इंडिया में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब। एक अंबानी है कि अपना बेटी का शादी भी नहीं, बीए आगे जेटा हुआ है कि प्री वेडिंग से भी पहले कुछ होता है, वो बेटा का 1000 करोड़ खर्चा कर दिया।
1000 10,000 करोड़ खर्चा कर दिया, करोड़ों लोग ऐसा है जो भूखा सो जाता है। यही है इंडिया। गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लिया, बहुत सारे, ये सब प्रोग्राम का नाम याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसमें 100 डेज का जॉब देते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब चीज योजना ही है। गवर्नमेंट ये सारा स्टेप्स लिया है आज तक गरीबी को दूर करने के लिए इंडिया में। क्लियर है गाइस? खाली फुल फॉर्म याद कर लोगे। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट माने या तो आपको जॉब मिलता नहीं या तो आप जॉब करना चाहते नहीं। इंडिया में बेरोजगारी कितना है आप ऐसे समझ लीजिए, जब ड्रेन सफाई होता है तो आदमी खड़ा होकर के देखते रहता है। ये प्रमाण है कि हम लोग का देश में बेरोजगारी कितना ज्यादा है। किसी का मारा पीट होते रहेगा तो आदमी खड़ा होकर देखते रहेगा, ये बताता है कि देश में बेरोजगारी कितना ज्यादा है। किसी का घर में फ्रिज आएगा तो पूरा एरिया का आदमी लोग खड़ा होकर देखते रहता है, ये बताता है कि किसी का घर में बेरोजगारी कितना ज्यादा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट माने या तो आप काम करते नहीं हो या तो आपको काम मिलता है। इट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट में बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच द पर्सन इज कैपेबल ऑफ वर्किंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली बट डज नॉट गेट द जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा टाइप होता है। पहला होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है ना जब लेबर सरप्लस हो। लेबर सरप्लस होता है लेबर ज्यादा हो, जहां पे 3 आदमी का काम है वहां पे 5 आदमी काम करेगा, तो जो एक्स्ट्रा 2 आदमी है उसका रहना और ना रहना बराबर है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट माने देखे लागे कि लोग काज করছে কিন্তু लोग काज করছে ना। It seems to us that the people are working but actually they are not. So even if they are removed, that will not hamper the production, that will hamper the work. आप उसको हटा भी दोगे तो काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर में 1 कट्ठा जमीन है, 12 आदमी काम कर रहा है। 12 आदमी क्या काम करेगा भाई? जहां पर 3 आदमी का काम है वहां पे 10 आदमी काम कर रहा है, तो 7 आदमी फालतू है। देख के लग रहा है कि वो लोग काम कर रहा है बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन इट सीम्स टू अस दैट द पीपल आर वर्किंग बट एक्चुअली देयर कंट्रीब्यूशन इज नील। देखिए इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है। देखिए इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितना आदमी का जरूरत है उससे ज्यादा आदमी काम कर रहा है। Even if some are withdrawn, production does not suffer. In other words, it refers to a situation with surplus manpower in which some workers have a zero marginal productivity. Zero marginal productivity मतलब हटा भी दीजिएगा तो काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So their removal will not affect the production. Overcrowding, 2 आदमी का काम है, 8 आदमी काम कर रहा है, तो 6 आदमी तो फालतू है। अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? कुछ जॉब ऐसा है इंडिया में जो सीजन से ही चलता है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉलीडे रिसोर्ट्स। दीघा में जैसे जाते हो तो हॉलीडे रिसोर्ट्स हो गया, दार्जिलिंग, ये सब क्या है? ये सब स्पेसिफिक टाइम तक ही चलता है। अब ठंडा का टाइम है तो आदमी दार्जिलिंग नहीं जाएगा, बात समझिए, लेकिन गर्मी में भी दार्जिलिंग का बहुत डिमांड है। अभी बंगाल में हर आदमी कहाँ जा रहा बताओ? दार्जिलिंग। कोलकाता से भाग भाग के हम लोग कहाँ जाने मांग रहे? दार्जिलिंग। गर्मी इतना लग रहा है कोलकाता में इसीलिए। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आइस फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री। आइसक्रीम फैक्ट्री में गर्मी के टाइम में बहुत डिमांड रहता है, बहुत आदमी को जॉब मिलता है, लेकिन ठंडा टाइम में बहुत आदमी को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट माने व्हेन योर जॉब डिपेंड्स अपॉन द सीजन, यू गेट द जॉब इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन यू हैव टू बी अनएम्प्लॉयड। एक सीजन में आपको जॉब मिलता है और बाकी सीजन में आप क्या हो जाते हो? बेरोजगार। क्या हो जाते हो? यस। अगला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन। कभी कंट्री में बूम आया तो पीपल गेट द जॉब, बैड सिचुएशन आया पीपल लॉस द जॉब। जैसे कोविड के कारण बहुत आदमी का जॉब चला गया, तो ये हो गया साइक्लिकल चेंजेस। इट इज कॉज्ड बाय द ट्रेड साइकिल। जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर सब्जेक्ट टू ट्रेड साइकिल। द डाउन स्विंग अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कंट्री डाउन की तरफ जाएगा तो देश में क्या होगा? बेरोजगार। अगला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब कंट्री आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लोग बेरोजगार होंगे। क्या है? जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उसको तो जॉब मिलेगा, बट जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार। अगला है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म तक जब जॉब ही नहीं मिल रहा तो इसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन यू लीव वन जॉब, जब एक जॉब छोड़ोगे तो संग संग तो दूसरा जॉब नहीं मिल जाएगा, तो एक जॉब से दूसरा जॉब के बीच में थोड़ा सा गैपिंग होता है। उस गैपिंग में भी तो आदमी बेरोजगार होता है। उस बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वी हैव टू बी अनएम्प्लॉयड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, सम पार्ट ऑफ टाइम। अनएम्प्लॉयमेंट का कॉजेस क्या है? सेम, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीजनल ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, परिवार बहुत बड़ा है तो कुछ आदमी जॉब कर रहा, बाकी आदमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया में जो छोटा छोटा इंडस्ट्री था वो भी बंद हो गया। इंडस्ट्री स्लो ग्रोथ है और लेबर मोबाइल नहीं है, मतलब एक स्टेट का लेबर दूसरा लेबर स्टेट में जाने नहीं मांग रहा।
एक जगह का लेबर दूसरा जगह जाने नहीं मांग रहा है, इस कारण से भी लोग बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है? इंडस्ट्रियल टेक्निक चेंज करना होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसी लाना होगा, एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना होगा, इंप्लॉयमेंट पॉलिसी चेंज करना होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, याद रखिए। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या किया? सेम ऊपर में जो प्रोग्राम था ना, सेम नीचे में भी देखिए, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। IRDP, NREP, TRY, SEM, GRY, EAS, PMRY, JGSY, SGRY, SGSY, MG, NREG, सबका फुल फॉर्म याद कर लोगे। ऐसा नो गाइस? तो इस तरह से एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। सिलेबस कंप्लीट हो गया था सिलेबस।